कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। कि आज नारायणगढ़ के सरदारी के बीच में, आप सबके बीच में, आप सबको आज प्रणाम करने का मुझे मौका मिला है। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज नारायणगढ़ में एक 50 बेड के अतिरिक्त हॉस्पिटल का एक ब्लॉक का आज उद्घाटन करने का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मुझे मौका मिला है। और साथियों, इसके साथ ही आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज जो अमृत सरोवर उनके उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए आज लगभग 337 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं के आज यहां से शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। मैं सभी हमारे अलग अलग जिलों में मंत्रीगण जुड़े हुए हैं, हमारे विधायकगण जुड़े हुए हैं, हमारे सांसदगण जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का भी, हरियाणा प्रदेश की जनता का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 337 करोड़ रुपए में से आज इनमें से 114 करोड़ रुपए की लागत से 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के आज उद्घाटन और स्वास्थ्य परियोजनाएं इसमें जो शामिल हैं उनके लिए किया गया है। साथियों, साथ ही 223 करोड़ रुपए की लागत से साथियों 325 अमृत सरोवरों का भी आज उद्घाटन किया गया है। प्रदेश की जनता को आज वो समर्पित किए गए हैं। साथियों, ये केवल ये परियोजना का उद्घाटन नहीं है। साथियों, यह स्वस्थ हरियाणा का, ये हरियाणा सरकार का संकल्प है। साथियों, यह समृद्ध हरियाणा का ये संकल्प है और यह विकसित हरियाणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये मजबूत कदम है। साथियों, आज का दिन एक और कारण से भी साथियों ये विशेष है। आज का दिन, आज डॉक्टर्स डे है। इस अवसर पर मैं हरियाणा प्रदेश के, देश के सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत, और नर्सेस, पैरामेडिकल के हमारे स्टाफ, आशा वर्कर्स को, मैं सभी को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि ये लोग देश के लोगों के स्वास्थ्य को साथियों मजबूत करने में, उसको स्वस्थ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं सभी डॉक्टर्स को हृदय की गहराई से साथियों बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, जितने आज परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए मैं विशेष तौर से आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने जो उत्कृष्ट प्रशासक और दूरदर्शी हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे डॉक्टर बीसी राय, उनको, उनके जन्मदिन को साथियों ये डॉक्टर्स डे के रूप में हम सब मनाते हैं। मैं उनको भी आज इस शुभ अवसर पर श्रद्धा पूर्वक मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन साथियों इस विश्वास के साथ जिया है
कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी साथियों शक्ति होता है, ताकत होता है। साथियों, उनका मानना था कि यदि समाज शरीर और मन से स्वस्थ नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी अपने उद्देश्य को ये पूर्ण नहीं कर पाएगी। साथियों, आज भारत विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों गति से आगे बढ़ रहा है। और तब डॉक्टर राय का यही विचार हमारे लिए साथियों और भी अधिक प्रासंगिक ये हो जाता है। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि आज हमने अपने पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के काम साथियों यहां पर गति से करवाए हैं। आज की परियोजनाओं को अगर हम इसमें जोड़ें तो साथियों इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पिछले 11 सालों में 983 लगभग 1000 करोड़ रुपए के साथियों विकास के कार्य इस क्षेत्र में करवाए हैं। साथियों, ये इस बात का प्रमाण है कि हम विकास और जन कल्याण के काम को 3 गुना साथियों गति से हमारी सरकार साथियों इस क्षेत्र में काम कर रही है। हम सब जानते हैं जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों सरकार बनी और उनको इस देश की सेवा करने का साथियों दायित्व आप सबने सौंपा। सबसे पहले हमने यमुनानगर पंचकुला जो एक लंबे समय से मांग थी साथियों NH 73 उसका निर्माण कराने का काम 1112 करोड़ रुपए की लागत से साथियों हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है इसी के साथ ही हमने बड़ागढ़ के अंदर जो राजकीय महिला विद्यालय शहजादपुर का निर्माण भी साथियों 12 करोड़ रुपए की लागत से हमने किया है। फतेहगढ़ से रायवाड़ी की जो सड़क है साथियों उस पर गाजीपुर गांव को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण 13 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से साथियों उसको किया गया है। नारायणगढ़ में 6 किलोमीटर 4 लेन सड़क का 12 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से साथियों किया गया है। और अगर हम रायवाली सड़क को देखें जो 15 किलोमीटर लंबी है 11 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि से उसका भी निर्माण किया गया है। साथियों, इसी प्रकार बड़ागढ़ गांव में आधुनिक खेल स्टेडियम जिसके अंदर 9 करोड़ रुपए की लागत से बना है और साथियों उसके अंदर हॉकी का टर्फ साथियों लग रहा है जो 15 करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर काम चल रहा है। साथियों, शहजादपुर और अम्बली में CHC का उनके भवनों का साथियों निर्माण हमने किया है। भूरेवाला और धनाना के अंदर PHC का निर्माण ये उसके भवनों का साथियों हमने किया है। और अभी चाणसौली के अंदर एक नई साथियों PHC वो भी खोलने का काम वो हमने किया है। और आज ही मैंने लगभग यहाँ पर 32 करोड़ रुपए की लागत से ये 50 बेड के एक्स्ट्रा ब्लॉक का जो आधुनिक सुविधाओं से साथियों सुसज्जित है जिसका लाभ मेरे इस क्षेत्र के लोगों को और बाहर के लोगों को भी साथियों उसका मिलने वाला है। और उसके साथ मैंने यहाँ पर डॉक्टरों के और स्टाफ के रहने के लिए भी यहाँ पर आधुनिक मकान उनको बनाने का काम गति से चल रहा है ताकि डॉक्टर को भी बाहर न जाना पड़े। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना जो हमने आज की है ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का आज शुभारंभ साथियों किया है। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बनी ये यूनिट
स्थानीय स्तर पर रोगों की जांच, निदान और निगरानी की क्षमता को और मजबूत करने का काम साथियों ये करेगी। मुझे खुशी है कि हमने यहीं चांदसौली के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप साथियों उद्यान विश्वविद्यालय करनाल का क्षेत्रीय एक यहाँ पर साथियों अनुसंधान केंद्र हमने चांदसौली में खोला है। साथियों, मैंने इस वित्त वर्ष के बजट में नारायणगढ़ क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी साथियों मैंने किए थे। इसमें नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर राजकीय बहुतकनीक संस्थान का बजट का प्रावधान मैंने किया था। जल्दी ही हमारे नारायणगढ़ को भी एक पॉलिटेक्निकल हमारे युवाओं को यहाँ मिलेगी। साथियों, हमने अपने बजट के अंदर एक घोषणा की थी कि हम हरियाणा के अंदर 10 न्यू IMT वो खोलेंगे और मुझे खुशी है बताते हुए 6 IMT के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है। आप देख रहे हैं अंबाला जिला के अंदर 2 IMT आई हैं, एक आपके नारायणगढ़ और दूसरे अंबाला के अंदर। साथियों, अंबाला के अंदर हमने जमीन की खरीद की प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। नारायणगढ़ के अंदर भी साथियों ये प्रक्रिया गति से चालू है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथियों नेतृत्व के अंदर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ गति से साथियों इस मूल मंत्र को साकार करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर साथियों सबसे ज्यादा समय से इस देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी इस भारत मां के लाल निरंतर सेवा कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का ये विजन रखा है, जो लक्ष्य रखा है, उसके पीछे 4400 दिनों की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की साथियों दूरदर्शी उनका संकल्प, उनके अटूट तपस्या और साथियों राष्ट्र प्रेम की भावना को आगे बढ़ा रहा है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के कौशल मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्षों में साथियों नारायणगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश का भी गति से विकास कराने का साथियों काम किया है। हम जानते हैं कि हमने पिछले 11 वर्षों में नारायणगढ़ में कुल 74 घोषणाएं यहाँ पर की थी। मुझे खुशी है 61 घोषणाएं यहाँ पूरी हो चुकी हैं और 5 के ऊपर गति से काम चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे अंबाला से कालेआम तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4 लाइनिंग रोड साथियों जिसके ऊपर लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। साथियों, बनाने का काम इस क्षेत्र के अंदर अत्याधुनिक सुविधाएं साथियों मिले उसको लेकर के हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, विधानसभा के चुनाव के अंदर जब मैंने संकल्प पत्र अपना जारी किया था तो मैंने 217 संकल्प हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिए थे और मुझे खुशी है अभी 19 महीने का कार्यकाल हमारा हुआ है और 19 महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को साथियों पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। साथियों, मैंने कहा था कि जब मैं 2029 के चुनाव में लोगों के बीच में जाऊंगा तो ये संकल्प पत्र हमारा एक भगवान का रूप है। इसके एक एक वायदे को पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। साथियों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है बहुत सारे दल तो जो वायदा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उनको पेंडिंग रख देते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद विचार करेंगे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है कि ये सरकार
3 गुना गति से काम कर रही है। और साथियों, हमने जो 66 वायदे पूरे किए हैं उनमें महत्वपूर्ण वायदे हैं। साथियों, मैंने कहा था, मैंने ये बात कही थी कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस को, जो किडनी का पेशेंट है, उन सब के लिए साथियों इसको फ्री करने का काम करेंगे। क्योंकि एक डायलिसिस का एक व्यक्ति अगर एक बार कराता है 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता है। कई लोगों को 2-3 बार भी कराने पड़ते थे। लाखों रुपया उसका एक महीने में खर्च हो जाता था। साथियों, बहुत सारे लोग उस पैसे को वहन नहीं कर पाते थे। परंतु 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आया, साथियों, सबसे पहली जो साइन मेरी फाइल के ऊपर हुए, इस फाइल के ऊपर साइन हुए और मैंने हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और साथियों हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के अंदर आज डायलिसिस हरियाणा के लोगों का फ्री हो रहा है। साथियों, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि मैंने हरियाणा के किसानों से भी एक बात कही थी कि आपकी फसल को 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने उसको भी पूरा किया है। मुझे खुशी है कि आज देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बना है जो अपने किसान की 24 की 24 फसलें साथियों एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, मैंने ये भी कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में मैंने कहा था कि आपका भाई बेटा 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, उस बात को भी हमने लागू कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवारों की, बहनों की रसोई के अंदर हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार साथियों पहुंचाने का काम कर रही है। ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जब से मैंने इसको लागू किया है 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके साथ मैंने हरियाणा प्रदेश की बहनों के साथ एक वायदा किया था कि मैं आपको 2100 रुपए देने का काम करूंगा। साथियों, मैं वित्त मंत्री के नाते बजट भी प्रस्तुत करना पड़ता है। जब मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया साथियों, उसके अंदर मैंने महिलाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पहले ही बजट के अंदर प्रावधान किया। मुझे खुशी है, पहले वर्ष के अंदर महिलाओं के खाते में 1600 करोड़ रुपया जमा कराने का काम भी साथियों हरियाणा सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों, उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने अगर किसान की फसल का खराबा भी हुआ है उसका भी मुआवजा देने का काम हमारी सरकार साथियों गति से कर रही है। अगर मैं पिछले 11-12 वर्षों का साथियों आपको बताना चाहूं, पिछले 12 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1650 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उस खराबे का देने का काम किया है। और साथियों, इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का भी ये 10 साल का शासन रहा। कांग्रेस ने 1138 करोड़ रुपए के मुआवजे दिए, 269 करोड़ रुपया वो छोड़ करके गए थे, उसका भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने किसानों के स्वास्थ्य को लेकर के नकली खाद, उनके जमीन के स्वास्थ्य को लेकर के नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वाले से बचाने के लिए हमने एक विधानसभा में कानून भी बनाया है ताकि इसके तहत लोगों को साथियों उनको अच्छा बीज और दवाई वो मिल सके। उसको लेकर के हमने पिछले दिनों विधानसभा में एक कानून भी बनाया है। साथियों, हमने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, उनसे होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के लिए किसानों को राहत देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जो 46 बागवानी फसलें
जिसमें शामिल हैं। अब तक हमने 167 ऐसे किसानों को 1,40,00,000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों जो हमारे बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती थी रजिस्ट्री को लेकर के, तहसील के अंदर तहसील की काफी समस्याएं हमारे सामने आती थी, परंतु साथियों हमने पूरे प्रदेश में जमीनों की साथियों संपत्ति की रजिस्ट्रियां कराने के लिए उसको पेपरलेस करने का काम किया है, ताकि साथियों उसको पूर्ण रूप से डिजिटल करने का काम किया है, किसी को भी साथियों दिक्कत या समस्या ना आए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने क्रीमी लेयर की जो बात कही थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी हमने ओबीसी समाज के लिए 8 लाख रुपया उसको बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों जिन परिवारों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी, और ये बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कही थी, और उसके तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,000 ऐसे मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। और उसके साथ ही हमने साथियों गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके भी शहरों के अंदर भी साथियों हमने पहली किस्त जो दी थी उसके अंदर 18,470 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का काम साथियों किया है। और उसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम क्षेत्र के अंदर भी जिन परिवारों के पास अपना मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, ऐसे परिवारों को 12,031 परिवारों को हमने 100 गज का प्लाट देने का काम किया है। और मैंने ये बात कह करके कि इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि उसके ऊपर मकान बना करके उनको चाबियां सौंपने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुझे नारायणगढ़ के इस पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने अपने इस कार्यकाल के अंदर लगभग 11-11.5 वर्षों के कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम भी साथियों हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों अभी भी हमारे पुलिस विभाग की भर्ती चल रही है, 5600 का वो पीएमटी चल रहा है, और उसके साथ साथ 8,500 अन्य भर्तियों का चल रहा है। अभी पिछले दिनों 4,000 भर्तियों के मैंने रिजल्ट निकाले थे, और साथियों आने वाले समय के अंदर भी लगातार हरियाणा के अंदर ये बिना पर्ची बिना खर्ची के इसको और गति से आगे बढ़ाने का काम साथियों हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि बेटियों की शिक्षा के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर पर साथियों एक महिला कॉलेज खोलने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारी नारायणगढ़ की सरदारी यहाँ पर बैठी है कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर आदरणीय अमित शाह जी आए थे, उनके कर कमलों द्वारा 350 अटल लाइब्रेरी खोलने का काम भी हमने किया था। और आज भी हमने साथियों जो अमृत सरोवर ये गांव में जिनका उद्घाटन किया है, साथियों उनको आज लोगों के जो हमारा पानी का लेवल नीचे जा रहा है उस लेवल को पूरा करने के लिए हमने लगातार ये अमृत सरोवर बनाने का निर्णय किया है, और पानी को रोक करके साथियों जमीन में पहुंचा करके उसको हमने ठीक साथियों उसके लेवल को बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आज ये कहना के लिए आज यहाँ मुझे अवसर मिला है कि आने वाले समय के अंदर भी नारायणगढ़ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पूरा हरियाणा प्रदेश सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ साथियों गति से ये आगे बढ़ेगा। और मुझे एक बात आप लोगों से और शेयर करनी थी। हमने पिछले दिनों
आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी साथियों इस बात को लेकर के बड़ी चिंता करते हैं कि हम अपने खेत के अंदर बहुत ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों इससे हमारा जल तो खराब हो रहा है, हमारी भूमि भी खराब हो रही है, साथियों वायु भी उससे खराब हो रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ साथियों अधिक बढ़ें और उसके आगे हम प्राकृतिक खेती आने वाले समय के अंदर साथियों ये भारत के इस राष्ट्र की आत्मा के रूप में हमारा किसान काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा खाद पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। हमने 2000 एकड़ प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी किया है और उसके साथ साथ हमने कहा है कि अगर उसमें खाद गिरने की आवश्यकता है तो एक गाय भी हम 30,000 रुपया गाय की खरीद के ऊपर किसान को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों ताकि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें और इसके साथ साथ मैंने पिछले दिनों मोरनी के अंदर भी जो मोरनी पूरा का पूरा ब्लॉक है एक कंपनी आई थी उसके साथ साइन हुआ है कि वहां पर जितने हमारे किसान हैं सभी के सभी प्राकृतिक खेती करेंगे और उसके लिए हमने चाहे लैब बनाने की बात है चाहे मंडी उसके लिए अलग स्थान देने की बात है ताकि किसान उस प्राकृतिक अनाज को ऑर्गेनिक अनाज को साथियों अधिक भाव में बेच सके और उसके लिए हमने प्रावधान किया है कि प्रति एकड़ हम 10,000 रुपया उसको अलग से देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। साथियों हमने किसान को वो अपनी पराली ना जलाए उसके लिए भी 1200 रुपये देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों वो धान की फसल से दूसरी फसल अगर बोने का काम करता है तो उसको भी 8,000 रुपया देने का प्रति एकड़ हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर के इस प्राकृतिक खेती को गति से साथियों आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मुझे खुशी है कि आज लगभग 350 करोड़ रुपए की ये परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और मेरे सामने आज हमारी विधायिका महोदय और यहाँ से डॉक्टर पवन सैनी जी ने ये मांग पत्र रखा है और इन्होंने कुछ मांगे यहाँ दी हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज नैनगढ़ के परिसर में स्केटिंग ग्राउंड बनाया जाए। मैं इसके लिए स्केटिंग ग्राउंड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहाँ कॉलेज के अंदर ये स्केटिंग ग्राउंड बनेगा। और इन्होंने लखनौरा से गांव खानपुर लुबाना की सड़क की बात कही है, ये भी बन जाएगी। पंजलासा से अहमदपुर तक सड़क के निर्माण की बात कही है, ये भी बन जाएगी। नारायणगढ़ में अनाज मंडी के सामने जो हमारा HSMB का ये मैदान है उस पर सनातन मैदान बनाया जाए, ये भी, क्योंकि पिछले दिनों ये इसकी घोषणा आदरणीय मनोहर लाल जी ने की थी, क्योंकि ये जो लैंड है ये मंडी बोर्ड की लैंड है और रोडवेज इसके ऊपर अधिकार उसका है, तो उसको लेकर के इसको ठीक करवा करके इसको करवाने का काम किया जाएगा। साथियों एक मांग और रखी है, सजादपुर के अंदर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो कार्य वो लगाया जाए, उसका जल्द कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि शहजादपुर के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम जल्दी शुरू करवा करके उसको पूरा करवाया जाएगा। और इसी प्रकार गांव लौटो से डुम्मावाड़ा तक नई सड़क व मारकंडा नदी पर पुल की बात कही गई है। ये डुम्मावाड़ा तक और मारकंडा नदी पर पुल भी लगाया जाएगा, इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके उसको करवाया जाएगा। और गांव कड़ासन पंचकुला हाईवे पर फ्लाईओवर की बात कही है, इसके लिए भी क्योंकि NHI का है, NHI को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि वहां पर कोई अगर हाईवे के ऊपर फ्लाईओवर की आवश्यकता है तो अवश्य वो बनेगा। और राजकीय महिला ITI हुसैनी मार्ग के लिए भी अन्य स्थानों लेकर सरकारी इमारत बनाई जाए, इसके बारे में कहा गया है। अगर भूमि उपलब्ध होती है यहाँ पर तो ये राजकीय महिला ITI
हुसैनी मार्ग पर उसका भवन भी बनवाया जाएगा। और नारायणगढ़, शाहजादपुर दोनों शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात कही गई है। नारायणगढ़ और शाहजादपुर में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण ये करवाया जाएगा। साथियों, मुझे आज खुशी है कि आज 7 ये परियोजनाओं का, महत्वपूर्ण 7 परियोजनाओं का आज स्वस्थ हरियाणा, साथियों समृद्ध हरियाणा के तहत आज हमने इस अभियान के तहत आज उनका शुभारंभ किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि मैं आज इस जनसभा में आए हुए सभी भाई बहनों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, हम सब मिलकर के एक ऐसे हरियाणा का साथियों निर्माण का संकल्प ले, जहां हर परिवार स्वस्थ, हर युवा साथियों आत्मविश्वास से भरा हो, हर किसान समृद्ध हो और हर बेटी सुरक्षित हो, सशक्त हो, हर नागरिक विकसित भारत के इस अमृत काल का साथियों सहभागी बने। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी विधायक महोदया ने अभी कहा था कि वो जो मैरिज पैलेस कम्युनिटी सेंटर की इन्होंने एक जिक्र किया था, उसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। जहां भी कहेंगे जो बनाने की बात है या नारायणगढ़ के विकास में कहीं खर्च करने की बात है, साथियों आप लोग उसको खर्च कर सकते हैं। आप सबका बड़ी परियोजनाएं आज 70 हमारी जो लाइफ से जुड़ी अंबाला के